Hare Krishna
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अपने मन को एकाग्र कीजिए। आज का प्रसंग लेने से पूर्व सज्जनों, केवल आज के दिन जो तशरीफ लाते हैं, एक प्रसंग रोज आने वालों ने चला रखा है जो हम सबके लिए बड़ा जरूरी है। अगर आप एकाग्रता से काम लेंगे तो गीता जी के इसमें आपको बहुत सूझबूझ मिल जाएगी। गीता जी के आधार पर ही हम लोग कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ अपनाना चाहते हैं, कुछ अपना कल्याण करना चाहते हैं। सच्ची पूछो तो हम एक शानदार अपने में एक क्रांति या इनकलाब लाया चाहते हैं। हाउ, यही विषय है जो हम कई दिनों से ले रहे हैं। क्या? जीवन में सुख दुख की समस्या। जीवन में सुख दुख की समस्या सचमुच ही एक समस्या बन के रह गई। एकाग्र रहना मेरी देवियों, ना चाहने पर भी हर एक के सामने ये एक अजीब समस्या है। अजीब समस्या को जो हल करना चाहती है हल नहीं होती, तो ये एक पेचीदगी ले लेती है। इसे हम जटिल समस्या बोलते हैं। अगर प्रॉब्लम कहें तो हम कहते हैं कि प्रॉब्लम एक कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। जितना मैं इसे सुलझाना चाहता हूं जी बच्चे अभी भी उतना ही ये बिगड़ता जा रहा है। तो ये बन गया जटिल समस्या। तो फिर सुलझाया कैसे जाए? सुनो अपने भगवान जी के इसमें लाजवाब साधन, बड़े अनमोल साधन, ऐसे साधन जिसको अमोघ माना जाता है। अमोघ क्या? जो व्यर्थ नहीं जाए। कितना प्यारा शब्द भगवान जी ने लगाया है, अमोघ। मोघ होता है व्यर्थ जाना, अमोघ राम बाण का काम करना। भगवान राम जी के बाण जहां भी लगाए जाते थे व्यर्थ नहीं जाते थे। ऐसा रामायण में आता है। इसलिए हमारे देश में अब प्रसिद्ध हो गया रामबाण दवा, रामबाण साधन, रामबाण इलाज। रामबाण का मतलब ये ऐसा इलाज है जो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो भगवान जी ने हमें अमोघ साधन बताए हैं। न कोशिश हो इसमें कोई रायगा हो रास्ते में उसके रुकावट कहां। और खुद अपने श्रीमुख से हमें आश्वासन भी दिया। बिल्कुल बात ठीक है। अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ कुछ भी समय लगा के अपनाने में लग गए तो आप खुद ही अपने तजर्बे के आधार पर कहेंगे कि भगवान के उपाय अमोघ है, भगवान के उपाय व्यर्थ नहीं जाते। और इसमें जो हम समय लगाते हैं मेरे देवियों मेरे सज्जनों, वो भी व्यर्थ नहीं जाता। वाह वाह, समय भी व्यर्थ ना जाए और भगवान की ओर से हमें शक्ति भी मिल जाए तो बड़ी मौज की बात होगी। भगवान ने वचन किया दिया है, ना कोशिश है इसमें कोई रायगा वो रास्ते में उसके रुकावट का। बाधा भी नहीं आती। संसारिक में बाधाएं आती हैं। क्यों? स्वार्थ के आधार पर। एक बात सुनिए जरा ध्यान से जो प्रभु कह रहे हैं। संसारी काम में बाधा ना है अगर आपकी नीयत साफ हो तो। अगर आप साधन सुतोगुणी ले तो
आमतौर पर नर नारी की जिद हो जाती है, ये मेरी बात बननी चाहिए तो बनाओ, पर आप साधन लेती हैं रजोगुनी तमोगुनी, साधन लेती हैं अनुचित, इलीगल मेथड, इम्प्रॉपर मेथड है। ध्यान दें इस बात को। आपको अपने संसारी काम में भी बिल्कुल बाधा ना आए अगर आप अच्छे साधन लेते हो। अपनी नीयत को साफ रखे, ध्यान से सुन लो आप। अगर मेरी देवी अपनी नीयत को साफ रखे, हाँ, तो आपके साधन बड़े अच्छे होंगे, फिर आपको कोई बात नहीं, जल्दी कामयाब जाएंगे। हमारी ये मूर्खता होती है कि हम साधन बड़े गंदे ले लेती हैं, अनुचित तरीके अख्तियार करती हैं, फिर क्या होगा, बाधा पे बाधा आती जाएगी। जहां भगवान ने कहा है वो रास्ते में उसके रुकावट का, वहां भगवान ये भी कहती हैं वो गिरते ही गिरते, जिस जबान से हमने ये कहा है कि वो रास्ते में उसके रुकावट का, उसी अपनी अमरवाणी से कहा है कि वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे। क्योंकि इंसान रजोगुनी साधन लेकर, अनुचित साधन लेकर अपने भविष्य को खराब करता है। कैसे? अनुचित साधन से क्या होगा, विचार गंदे, यानी अशुभ विचार, अशुभ विचारों से क्या होगा, अशुभ कर्म, अशुभ कर्म से क्या होगा, अनेकों को नुकसान, अनेकों को नुकसान से अनेकों की बद्दुआएं आपको उन्नति नहीं करने देती। आप सोचते ही नहीं है कि अनुचित साधन से कितनों को हानि पहुंच रही है। भगवान नहीं चाहते, किसी से भी नहीं चाहते, उन द्वारा बनाई गई दुनिया के किसी जीव को हम हानि पहुंचाए। भगवान ने गीता में पुरजोर शब्दों में बार बार कहा है, क्या 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 क्या, सबकी भलाई में सर्वभूत हिते रता, या 12वें अध्याय में कहा किसी को भी आजार, किसी से भी आजार नहीं करे। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किसी से हानि लेता भी नहीं, हानि देता भी नहीं, वो लाभ ही लाभ पहुंचा। भगवान बड़े खुश। आप किसी घर की बेटी हैं, किसी घर के बेटे हैं, वहां और भी बहने भाई होंगे आपके, जरूर अगर इन सारों को आप लाभ पहुंचाएं, माता पिता कितने खुश होते हैं। आखिर आप परिवार के हैं, कितने प्रसन्न होती हैं, विशेषकर माता जी, और उनसे कितनी शुभ भावनाएं आपके प्रति निकलती हैं, कितनी शुभ भावनाएं जो फिर रंग भी लाती हैं, क्योंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है। शाबाश, जब आपने दिल से निकाली, बहुत अच्छे। तो इंसान अपने साथ वैर कमाता है जब भगवान के बनाए हुए जीवों को, सुन लो मेरे नेक जीवों, बड़ी कुर्बानी करके आते हो मेरे देवियों, भगवान द्वारा बनाए गए जीवों को आप हानि पहुंचा के अपना लाभ समझती हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे जीव रगड़े जाते हैं, ऐसे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। है या तो मुझे बोलने न दो या विचार कर लो, कितना कमाल का भगवान का फरमान है। अनेकों को नुकसान पहुंचा के अगर आप अपना लाभ पहुंचाना चाहती हैं, बड़ी बुरी तरह रगड़ा खाते हैं हम लोग, बड़ी बुरी तरह। भगवान नहीं चाहते जो मैंने जीव जंतु बनाए हैं उसको आप अपने स्वार्थ को सामने रख के हानि पहुंचाए, बिल्कुल भी नहीं। आपके मार्ग में बाधा, आपका भविष्य अंधकारमयी है, आपके अंदर हैरानगी, और अगर 1-2 बार चेतावनी देने पर भी आप नहीं माने, फिर भी आप तो दूसरों की हानियों पर तुले हुए हैं। कैसे सुनाऊं भगवान का जवाब? फिर भगवान जी ने कहा ऐसे व्यक्ति क्या होगा, बहुत बुरी सजा पाते हैं भगवान की ओर से, बहुत बुरी सजा, जो दूसरों पर हानि करते जा रहे हैं, नुकसान करते जा रहे हैं, भगवान द्वारा इनको बड़ी भारी पनिशमेंट मिलती है, बड़ी भारी पनिशमेंट। जी, जो मैं कहता हूं वो भी शर्मा रहा हूं। आप तो सुतो मुनि अपना कल्याण चाहते हैं, हानि पहुंचा के नहीं, सबका भला करते हुए। हमारे देश के ऋषि जब समाधि से उठते थे, उनके मुख से अनायास, यानी विदाउट एनी स्ट्रगल एंड विदाउट एनी पुरुषार्थ, ये अपने आप ही शब्द निकलते थे, सर्वे भवन्तु सुखी। मेरे प्रभु सब जीवों का भला हो, सब तेरे जीव इस तरह रहे जिससे उनकी भलाई हो, उनको हानि ना पहुंचे, वो अपने जीवन के 4 दिन जो आपसे लाए हैं सुख से काट के चले जाए। शाबाश, आओ। तो मैंने समझा दिया मसला क्यों बन जाता है सुख दुख का।
हम अनेकों को नुकसान पहुंचा के अपना भला चाहती है। ये ना तो आपका भला होगा, आपने दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, अब आपका ये मसला दिन ब दिन पचीदगी लेता चला जाएगा, दिन ब दिन जटिल बन जाएगा। ना चाहने पर भी आपको दुख मिलेंगे। जब आपने बोए काटे हैं तो आपको फूल कहां से मिले? है कितनी अच्छी बात है। अनेकों को नुकसान पहुंचा, अनेकों को झूठ बोल, मकर फरेब से काम ले, मन में कुछ और बाहर कुछ, छलवाल से काम ले गए। अब आप चाहते हैं आराम से काटना, जिसको कबीर जी ने ताना मारा और कहा बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। जब किक्कर के पेड़ बोए गए हैं तो समय पर क्या हमें आम मिलेंगे चूसने के लिए? त्रिशूल मिलेंगे क्या शरीर में दर्द पैदा करने के लिए? किस रूप में त्रिशूल? आदि, व्याधि, उपाधि, शरीर के नाना प्रकार के रोग, हमारी किए गए क्या है अनुचित क्रियाओं का रिएक्शन है, बीमारियां। सो मेनी डिसीजेस, ये क्या है? अनुचित कार्यों का रिएक्शन, अनुचित कार्यों का फल जो बीमारी रूप में मिलती। शरीर की बीमारी, मानसिक बीमारी, जो हम अनुचित सोचते रहते हैं लोगों के खिलाफ, फिर मानसिक बीमारियां। शाबाश। और जब परिवार ही तुल जाता है अनेकों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो फिर पारिवारिक बीमारियां, धन की कमी, परिवार में बीमारी क्या आती है? धन की कमी, सारे पिटेंगे, और सेहत की कमी, सारे डॉक्टरों के पास जाकर के रोते रहेंगे। जब सारा परिवार ही तुल जाए अनुचित कार्य करने के लिए, इलीगल इम्प्रॉपर एक्शन में या एक्टिविटीज में जा लगता है, तो उपाधि हो गई उस बेचारे के लिए। आओ, इतना समझ सुनने के बाद हम इस समस्या को एक बड़े तरीके से भगवान जी के अनमोल उपदेश के आधार पर हल करें। जीवन में सुख दुख की समस्या जो आप कई दिनों से चलाए हुए हैं, भगवान जी के ज्ञान के, लाजवाब ज्ञान के आधार पर लाजवाब साधन। आओ, आज के दिन आने वालों जरा एकाग्र रहना और जरूर मेरे प्रभु के साधन कुछ लेके जाना, ताकि सुख बढ़े और दुख कम होते जाए, दुख और भी कम हो जाए। और जो भगवान ने तरीके बताए करिए अपना के देखना। मैं तो ये नहीं कि 2 दिन आया हूं, 4 दिन आया हूं, चला जाऊंगा, आपके साथ ही रहना। आपके जीवन के साथ ही मैंने अपने जीवन को आपके जीवन में सुखमय बना के ही रहना। तो ध्यान देना जरा, आप खुद अनुभव करेंगे कि जीवन में कितना सुख आ जाता। भगवान जी के साधन को अपने जीवन में ढाल लिया जाए तो जरा मेरे साथ शामिल। सुख हमने विचार किया, सुख दुख की परिभाषा क्या है? सुख किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं परिभाषा, ये डेफिनेशन या तारीफ। सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? कितना अच्छा जवाब हमारे महर्षि वेदव्यास जी देते हैं। मन यदि टिका रहे, इसी को सुख कहा जाता। आपका बैलेंस बना रहे बेटी, आप अनबैलेंस ना होने पाए, आप का मन का संतुलन बना रहे, इसको सुख कहते। और आप बहुत कोशिश करें, सुख की परिभाषा नहीं कर सकते। आपके मन का संतुलन बिगड़े ना, आपका मन स्टिल स्टेबलाइज हो, अच्छा ठहरा रहे आपका मन, इसको सुख कहा जाता है। अब आप जल्दी समझेंगे दुख क्या है? मन की भटकन का नाम दुख। चाहे वो किसी भी कारण से भटक गया है, आप पे बेचैनी हो जाती है, बेकरारी हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना पीना बोलना चालना नहीं अच्छा लगता। अगर कोई बोले के लिए मजबूर करता था, आप झुंझला के क्या कहनी है, ना मुझे बुला। व्हाट इज दिस? आप झुंझला के बोलेंगे, आप मीठा नहीं बोलेंगे, व्यवहार नहीं अच्छा करेंगे, बल्कि आप घर को छोड़ जाएंगे, आप बाजार में भी नहीं जाएंगे, किसी एकांत में चले जाएंगे। है जब आपका मन तवाज़ुन खो जाता है, जब आपके मन का संतुलन बिगड़ जाए, तो बिगड़े हुए मन का नाम दुख है, चाहे किसी कारण से बिगड़े। उन्होंने तो एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल परिभाषा कर डाली, यूनिवर्सल डेफिनेशन। मन के बिगड़ जाने का नाम दुख है, मन के टिकने का नाम सुख है। तो फिर फौरन प्रश्न उठता है, तो हम अपने भगवान से पूछते हैं, भगवान जी हमारा मन ना बिगड़े ऐसा कोई साधन? बहुत अच्छे, हमारा मन टिका रहे, गृहस्थी में है, जिम्मेवारियों में है, लेन देन में है, हमारी लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, ये पूरा करते रहे और हम अपने मन के तवाज़ुन को एंजॉय करें। ये कैसी हो? सुनिए जरा बात ध्यान से। पहले आप ये सोचिए, आप आए कहां हैं संसार में? भगवान जी सबसे पहले ये प्रश्न करती हैं, आप कहां बैठ के ये प्रश्न कर रही हो?
संसार में। आप संसार में बैठ के प्रश्न कर रही हैं कि मन टिका रहे, मन बिगड़े नहीं। ध्यान से सुनना मेरे सजनों, और केवल आज के दिन आने वाली मेरी भोली भाली बेटियों और माताओं, हम ये प्रश्न कहां कर रही हैं? संसार में। तो संसार में रह के प्रश्न कर रही हैं। हाँ, तो संसार के बारे में तो जान लो, संसार है क्या। जिसमें रह के आप प्रश्न करें, पहले उसको तो जान लो। जिसमें तेरी शादी हुई है, कुशल्या की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, ले आया तुझे एक बाघड़ बिल्ला है। हाँ, तो जिस परिवार में तू आई है, तेरा सबसे पहला धर्म है इनको जानना। ये है क्या? वो परिवार तेरा और था जिससे तू आई है। मेरा कहने का मतलब मायके, ये परिवार और है जिसको ससुराल कहते हैं। सबसे पहला धर्म आपका यह है कि ये इनके स्वभाव को जानो। इनका स्वभाव क्या है? आजकल मेरी बेटियों से बड़ी बेवकूफी क्या होती है, अपना स्वभाव लादना चाहती हैं नए घर पर। अनबन शुरू। ये बात जरा सुनना भगवान की, महाराज जी की बात। जी, मैं जिस परिवार में आई हूं उसका स्वभाव जानू। अगर मैंने इनके मुताबिक रहना है तो अपने आप को इनके मुताबिक ढाल लूं। जहां भी कहीं आप जाएं, अगर वहां आराम से दिन बड़ा भला हो भगवान जी का, जिन्होंने ये पाठ पढ़ाया। नौकरी करनी है दफ्तर में, हाँ, तो वहां अपने आप को ढाल लो किनके? उस ऑफिसर के मुताबिक, और जो आपके कोलीग्स है, सह कर्मचारी है, जिनके साथ बैठ के आपको कर्म करना पड़ता है, उनका ढालो अपने आप को, ताकि आप निराले नजर ना आए। निराले का मतलब चिड़िया बैठी हुई है, एक चिड़ी रंग चढ़ा के आ गई, चोचे मारेंगी सारी। वो चिड़ी उन बाकी चिड़ियों के रंग वाली नजर आए तो सहानुभूति पैदा हो जाती है। जहां भी दफ्तर में है, आप स्कूल में है, आप पढ़ती हैं, हाँ, तो उनके मुताबिक रहो। जो स्टूडेंट है, निराले बन के न रहो। आप स्कूल में है, स्टाफ में पढ़ाती हैं, स्टाफ में बैठती हैं, उनके मुताबिक रहो। हाय, एक निराला प्राण शो न कीजिए। तो जहां भी आप हैं, पहले उस वातावरण को जान लो। सिर्फ पहले इसी बने परिवार का दफ्तर का आपके बातें कही, या आपका बिजनेस है, हाँ, तो जो भी ग्राहक आपके आते हैं उनके स्वभाव को जानो। ग्राहक का स्वभाव कैसा है, मैंने उनके स्वभाव के साथ डीलिंग करनी है। हाँ, उन सारी बातें छोड़ दो। हम संसार में आए हैं, कब? एक आयु लेके आए हैं, मानो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। कहां रहना है? संसार में। तो संसार क्या है? हर समय जिसमें परिवर्तन आ रहा हो उसे संसार कहते हैं। हर समय, हर सेकंड बेटी, हर सेकंड, हर मिनट जिसमें परिवर्तन ही परिवर्तन हो उसे संसार कहती है। संसार 14 बना है श्री से। श्री, सा के पैर में री, श्री से बन जाता सर, सा पूरा, रा पूरा। वाह व्यास जी वाह, संस्कृति दुनिया में संपूर्ण भाषा है, इसके हर शब्द में अर्थ है। श्री से बना सर, सर से बनता है सरकना। हाय, शब्द देखो, श्री, सर, सरकना। सरकना क्या होता है? एक पूरी खुश्क रेत मुट्ठी बंद कीजिए, कस के पकड़ लो, कस के, बिल्कुल खुश्क में पानी के तत्व ना हो, बिल्कुल सूखी रेत, कस के पकड़ लो। पूरी भी कोशिश करो तो भी सरकने शुरू हो जाएगी यहां से, उसके कुछ कान नीचे से गिरेंगे। चाहे मंत्र पढ़ लो, जो मर्जी कर लो, उससे सरक, इसे बोलते हैं सरकना है। सरकना, ये सरकेगी। इससे संसार के हर चीज जितनी मर्जी जुटाई और अटमोस्ट सरकी जा रही है। किधर? 5 तत्वों की ओर, जहां से ये बनी है। भगवान ने इनको 5 तत्वों से बनाया, आग, पानी, हवा, मिट्टी और आकाश। ये आकाश, इसके बाद पवन, पवन के बाद ये सूरज, सूरज के बाद जल, और जल पृथ्वी। इन 5 से सारी चीजें बनी है। और जो हमारे अंदर स्वभाव है वो गुणों से बना है। 3 गुण संसार में काम कर रहे हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। स्वभाव बनता है गुणों से। और मेरे रब्बो, कितनी क्लियर करती है महापुरुष। भगवान जी ने गीता में कितना क्लियर किया। स्वभाव बनता है गुणों से, शरीर बनता है तत्वों से। कोई इनकारी बात नहीं। ये तत्व खा के जिंदा है, तत्व खा के जिंदा। देख लो आप, तत्वों से बना है, तत्व खा के। वायु न मिले जान जाती है, जल न मिले जान जाती है, धरती की उपज न मिले जान जाती है, सूर्य की तपश हमें न मिले जान जाती है, आकाश अगर अवसर ना दे ये सारा काम करने का तो जान जाती है। व्हाट ए वंडर।
जिनसे बना है उनको खा के जिंदा है, और जब ये जिस काम के लिए पूरा कर लेगा उसी में समा जाएगा, उसी में तलीम। हम जब जलाने जाते हैं, जलाने का मतलब क्या, डिकम्पोज करने जाते हैं। क्या मतलब, जिन एलिमेंट से बना है वही एलिमेंट वापस जा रहे हैं। शरीर को साड़ने का मतलब तत्वों में तत्व मिल जाना, तत्वों में तत्व मिल जाना। अगर हम अनुवाद करना चाहें इस लाइन का, क्या मेरे पिताजी शरीर छोड़ गए या मेरे पिताजी मर गए, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि आपसे शायद अनुवाद ना हो। है चाहे कितने पढ़ा लिखा बैठा हो, अगर वो जान गया तो पता लग गया होगा, अदरवाइज अनुवाद नहीं हो सकता। क्या अनुवाद है इसका, मम पिता पंच तत्वे गता। लो ये है सही अनुवाद, मेरे पिताजी 5 तत्वों में मिल गए। आप ये लिखते मर गए, मृता नहीं, आपके ग्रामर मानेंगे, सिस्टर नहीं मानेंगी, थप्पड़ लगाएगी आपको। वो कहते तत्व की बात करो, मेरी मां गई 5 तत्वे गता। आई हाय आई हाय, ये आपका शुद्ध अनुवाद संस्कृत माना जाएगा, ताकि जीव को ये याद रहे कि 5 तत्वों से आया और 5 तत्वों में मिले। 5 तत्वे गता, अंग्रेजी भले आप कहो डाइड, भले को उर्दू में कुछ और कह दो, संस्कृत में तो संस्कृत तो आपको अलाउ करेगी नहीं कि आपको मृत्यु का है। कहते मौत तो किसी की होती नहीं है, तो कहां जा रहा है, जहां से बना है वहीं जा रहा है। शरीर बना है एलिमेंट्स से, तो गोइंग बैक टू एलिमेंट्स। शाबाश, ताकि आप मौका मिले आपको विचार करने का, आपको सोचने का मौका मिले। जैसे हम कहते हैं मेरे पिताजी मर गए, तो आपको हिंदुस्तान की सभ्यता थप्पड़ मारेगी मुंह पर और लाल लाल कर देगी आपका मुंह। पिताजी मर नहीं गए, ये कहना हिंदुस्तान की सभ्यता के अनुसार महापाप है। मेरी मां मर गई, नहीं मां मरी, हिंदुस्तान आपसे नाराज, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति आपसे बड़ी नाराज होती है। तो फिर क्या करना चाहिए, मेरे पिताजी शरीर छोड़ गए, मेरी मां जी शरीर छोड़ गई, शरीर छोड़ के चली गई। वाह, महापुरुष जो बड़ी चोटी के साधना करने वाले हैं उनको हम कहते हैं, मैं क्या वो उन्होंने मां समाधि ले ली, उनको भी नहीं कहते को मर गए। मेरे गुरुदेव जी ने मां समाधि ले ली, अर्थात वो जो अंदर की शक्ति थी वो सर्वव्यापी शक्ति में समा गई। हम मरना नहीं बोलते, आम एक ऑर्डिनरी मैन के लिए, सामान्य और एक साधारण जीव के लिए क्या शरीर छोड़ गए, यानी मरे नहीं, इसको छोड़ के चले गए। ये मुर्दा था, इससे साधना, इससे काम लिया जा रहा था, छोड़ दिया गया। अगर आप ऐसा सोचेंगे बड़ी जल्दी आप एक अच्छी साधना करते हुए नजर आएंगे। मेरी मां तो मर गई, अगर आप यूं सोचेंगे तो मादा प्रस्त बन जाएंगे, प्राणी पदार्थों के अधीन होकर पिटते रहेंगे, आपकी समस्या दुख बढ़ते जाएंगे। नहीं, मेरे पतिदेव शरीर छोड़ के चले गए। आगे आप सोचेंगे शरीर छोड़ के कहां गए, क्यों गए, ये क्या नियम बना हुआ है, आपकी समस्याओं का हल होता जाएगा। अब ये होगा, जैसे कोई आया आपको, आप मुन्नी बार आई, मुन्नी आपके पिताजी कहां है, बाजार गए, आप बता सकती कहां गए, बाजाजी की दुकान, ओ फलानी बाजार दोस्त आवाज दिए होंगे, मुझे बड़ी जल्दी काम उनका, कहां गए बताना, बता दे, बाजाजी की दुकान पे गए, कुछ कपड़ा लाना है, बस 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 बस, ठीक है शाबाश बेटी, मुझे पता लग गया। बाजार गए, कहां गए, बाजाजी की दुकान पर। मेरे पिताजी शरीर छोड़ गए, पर कहां गए। जब आपने ये प्रश्न किया तो भगवान जवाब देते हैं, अजीज अपनी अधूरी कामना पूरी करने के लिए गए। मेरी मां मरी नहीं, शरीर छोड़ के चली गई, इस शरीर द्वारा जितनी उसकी कामना थी पूरी हो गई। व्हाट ए वंडर। अब मां ने पूरी कामनाएं नहीं पूरी की, को नई नई कामनाएं खड़ी कर ली। अब जो नई कामनाएं हैं वो जहां पूरी होनी है उस स्थान पर उसका जन्म होगा। पहले जो जन्म हुआ था तो ये इसकी प्रारब्ध थी, जिन कामनों के आधार पर मैं और आप शरीर लेके आए हैं, भगवान जी फरमाएंगे, मैं या आप बताएंगे मेरी बेटियां, जिन कामनों के आधार पर हमने शरीर, उसे प्रारब्ध बोलती हैं। प्रारब्ध, तो वो प्रारब्ध या कामना कितने समय पूरी होगी उसी को आयु बोलते हैं। वाह, ये कामना कितने समय पूरी जाएंगी, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उतनी आयु मेरे प्रभु ने आपको दे दी है। उसके बाद रत्ती बड़े न मासा घटे। जैसे यूनिवर्सिटी वाले जब हो जाता टाइम इज ओवर, स्टैंड अप, छीन लेंगे,
आपको बड़ा बुरा भला, हमारे वक्त बड़ा बुरा भला कहते थे। पहले कहते 5 मिनट्स मोर, स्टिक योर पेपर, बी रेडी, ऐसा यमराज की तरह बोलती थी। ऊपर जो सुपरिटेंडेंट होते, बेटे सुपरवाइजर, यमराज जैसे हो, हाय यू बॉयज गेट अप, टाइम इज ओवर। हम सब पेपर अपने स्टिच करके खड़े हो जाते थे। अगर उनकी गालियां नहीं खानी, और उनके हमारे वक्त तक किक मारते थे बूट से। शुक्र अब आपको नहीं मारते, बहुत अच्छे। मुझे तो पशु समझ आता, जैसे हम भेड़ी हो, बकरियों हो, बूट की किक मारनी। जब तुम्हें कहा स्टैंड अप, तुम क्यों लिख रहे हो, खड़े क्यों नहीं हुए? सर मैं स्टिच कर रहा हूं। तो पहले मैंने कहा था 5 मिनट्स मोर, स्टिच योर पेपर, क्यों नहीं स्टिच किया? अब तो प्यार से बोलते हैं। हमारे वक्त तो मैं क्या अपने वक्त सुनाऊं, यानी पहले तैयारी कीजिए। शाबाश। इसी तरह जैसे उनको पता है कि टाइम हो गया खत्म, इस तरह आयु का हमारा मुकर्रर है, पिट मरो तुम कि मेरा 1 मिनट बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा, समय नहीं बढ़ता। आयु निश्चित है, तोला बढ़े रमासा घटे, बिल्कुल 100% राइट। क्योंकि इस शरीर में जितनी वासना पूरी होनी है भगवान ने पहले आपको दे दी। यह होता है सुनिश्चित आयु। और वो मूर्ख, महामूर्ख है जो दुख बढ़ाते हैं। मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु, अकाल पंजाबी वाले बोलती है पट्टे, क्या बेआई मौत मर गई मेरी मां। बड़े मेरे मालिक नाराज होती हैं उस नालायक पर, उस मूर्खा बेटी पर जो ये बकवास कर जाती है। अनटाइमली डाइड, माय मदर अनटाइमली डाइड। अनटाइमली, सोच तो सही, हिंदुस्तान की बेटी है, अभी टाइम नहीं था। अनटाइमली, अन मैंने ना, टाइम मैंने अवसर, अभी उसका अवसर नहीं था, मर गया। रब बेवकूफ है, ये प्रकृति बेवकूफ है, उसको पता नहीं लगा क्या, और टाइम नहीं था। क्या बातें करती हो आप? अकाल मृत्यु क्या होती? काल नहीं था अभी उसका। कितनी मूर्खता आप प्रकट करते हैं। भगवान की सृष्टि किसे अति सियाने के हाथ में है, और उसी दाना ने ये सृष्टि बनाई है जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। आज के बाद ये शब्द अगर अपने को दाना कहना चाहते हो, भगवान की नजरों में गिरना नहीं चाहते, कभी ना कहना फलाना अकाल मृत्यु मर गया, फलाना बेआई मौत, बे आई। कितने मूर्ख है, बे अभी आई नहीं थी और मर गया। भगवान क्या कहेंगे, प्रकृति आपको क्या कहेगी? नाराज हो जाएगी, ये मां है आपकी प्रकृति। बे आई नहीं थी और मर गया। और अंग्रेजी में टिटमिट बोलोगे तो सच एंड सच डाइड अनटाइमली। अनटाइमली कितनी बकवास है ये। हर एक व्यक्ति अनटाइमली नहीं, पर रब्द के आने पर शरीर छोड़ता है। ये सुनिश्चित बात, ये बगावत आती है, मेरी मुंह में लगाम डाल दो, मुझे ना बोलने दो। है सुनिश्चित, जिसे आप प्रारब्ध कहती हैं, इसी को तो बोलते हैं प्रारब्ध। आयु मुकर्रर, धन मुकर्रर, और जिनके साथ आपका मेल मिलाप होना है वो मुकर्रर। इन सात तीनों को मिला के बोलते हैं प्रारब्ध। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, पर तुलसी मन मां मूर्ख है जो नहीं बांधे धीर। धीर ही नहीं बांधता। हालांकि ये मुकर्रर, जितना धन आपको मिलना जरूर मिलेगा, पुरुषार्थ किए जाइए, लेकिन तमन्ना मत मैं लाखोपति बन जाओ। बनना हो तो बन जाएगा, नहीं तो पेट भरो नहीं बनना। जिनने आपके साथ मिलाप होना वो जरूर होगा। नहीं इतना जगह मेरा रिश्ता हो जाए, पेट मर मेरी धीए, नहीं होना तो नहीं होना, और अगर होना है तो सड़क पर जाते ही हो जाएगा। है ये पूर्व निश्चित होती है। पूर्व निश्चित आयु, पूर्व निश्चित कैसे हमारी कामनाओं के अनुसार आयु होती है। ये घर में बैठे न बेवकूफ रुआती रहती हैं जो नैने बनती हैं। क्या दादी बैठी है, पुत्रा तू क्यों मर गया, अभी तेरा दादा बैठा है। कितनी मूर्खता है। दाई दादी के संस्कार अभी ज्यादा है, उनकी वासना कामना ज्यादा है, इसलिए उनकी रब ने आयु ज्यादा लिखी है। इसकी इस शरीर में इतनी कामना थी जो परमात्मा ने निश्चित कर दी। फिर बदन हम अपनी सभ्यता को खोते जा रही हैं, अपनी संस्कृति को गुम करते जा रहे हैं। ऐसी नहीं है। हम भी अगर रह रहे हैं तो भी हम कहते हैं मैंने ये करना है, निश्चित कर लेती हैं। आज मैंने ये करना है, सप्ताह मैंने ये करना है। भगवान ने भी आपकी कामना के अनुसार निश्चित कर दिया है। इसको मान के शांत हो जाओ। ये बिल्कुल 100% राइट है मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों। भगवान ने पहले मुकर्रर कर दिया है, उसी के अनुसार घराने में आए हो, उसी के अनुसार वातावरण बढ़ा है, उसी के अनुसार आयु मिली है, उसी के अनुसार सेहत मिली है, उसी के अनुसार ये नारी का चोरा जो आप कहीं बकवास करते हो, थप्पड़ मारने का दिल चाहता है।
क्यों मुझे रब ने नारी बनाया? रब ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया। क्यों प्रकृति ने बनाया? तेरी वासना के अनुसार बनाया। दे जवाब। किसी तू गलती बातें करके अपने परमात्मा को नाराज कर रही है। 5 तत्वों का थान है, तेरी कटिंग यूं हुई है, नर की कटिंग यूं। सिर्फ कटिंग में फर्क है ना, कटिंग और फिटिंग में फर्क है। कपड़ा वही होता है, यूं काट दो पजामा बन गया, और यूं बन दो तो आपकी फराक फरूक बन जाती है। तो नहीं क्या बनता है? सिर्फ कपड़ा तो वही है, सिर्फ कटिंग में और फिटिंग में। हाँ, कपड़ा वही है, 5 तत्वों का थान वही है। हमारी कटिंग यूं हो गई, आपकी कटिंग यूं हुई। तो कटिंग क्यों? बेवकूफ है कटिंग करने वाला, वो कभी भी बेवकूफ नहीं, उससे गलती कभी नहीं होती। इंसान से गलती होती है, देवता भी कभी गलती कर बैठती है, प्रकृति से गलती नहीं होती। प्रकृति के बैकग्राउंड में भगवान जी है। तो ये कहना मेरे भगवान ने मुझे नर क्यों बना दिया? क्या बनना चाहते थे? किसी अमीर घर में पैदा होते। ये भी एक नियम है जो अमीर घर में नहीं पैदा हुए। आप पिछले जन्म में परलट दर्जे के कंजूस थे, अधिकारियों को रुलाते पिटाते थे, नहीं देते थे। इसलिए आप इस घराने में, एक गरीब घराने में पैदा हुए। प्रकृति का नियम है कि जो कुछ देगा वो कई ले लो। और अगर हलचल मचती भी से पूछो, आपको महाराज जी के पन्ना पन्ना खोल के बताऊं, प्रकृति क्या नियम है? जो कुछ आप देंगे कई गुना प्रकृति आपको वापस लौटाएगी। वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा, कई गुना। जगह जगह देख लो आप, एक दाना मोती है। हाँ, अब जो लेटेस्ट रिसर्च है, गणक का एक दाना डाल के आप 356 दाने प्रकृति से लेती हैं। 356। हाँ, एक दाना धरती के गर्भ में डाल के मेरी बेटी प्रकृति, धरती आपको 356 दाने दे रही है। वाह, एक दाने से। वाह वाह। एक आपने शादी की, हाँ, प्रकृति ने आपको 3 बच्चे, 3 पुत्र दे दिए। एक शरीर तो आपने बिगाड़ कर रख दिया, मूली कुतरा कर दिया एक शरीर का, लेकिन 6 बुच्चर है, आटे की बोरियां, ये जो है, जो आपके सीमेंट के कट्टे, ये प्रकृति ने आपको वापस दिए। एक शरीर गया। और देख लीजिए, घर में एक मूली कुतरा होता है, कुतरे के ऊपर एक मूली कुतरा। परमात्मा की कसम, जो मैंने आंखों से देखे थे, एक मूली कुतरे से मां हमारी 4 कम से कम परोठे बनाती थी। एक इंसान के शरीर का मूली कुतरा होता है और कितने पैदा हो जाते हैं। प्रकृति का नियम है। एक बीज या एक आम की गुठली हम जमीन में गाड़ते हैं, जरा गिन के देखो सीजन में, अगर एक सीजन में भी गिन सको कितने आम हो गए। गुठली एक दबाई गई है गर्भ के अंदर, और प्रकृति आपको रिटर्न करती है सो मैनी। ये प्रकृति का नियम है। और यह भी नियम, अगर एक पाप करोगे प्रकृति आपको अनेक पाप लुटाएगी। एक पुण्य करोगे, अनेक उसके फल पुण्यों में आपको प्रकृति लुटाएगी। प्रकृति का काम क्या है? थोड़ा लेके ज्यादा देना। नहीं समझ आती? मुझसे पूछो। थोड़ा लेके प्रकृति मिनिमम लेती है, मैक्सिमम देती है। प्रकृति हमसे न्यूनतम लेगी और देगी क्या? अधिकतम। अगर मैं पाप करने वाला हूं तो अधिकतम मुझे उसका सजा मिलेगी, अधिकतम पाप सामने आएंगे। हाँ, इधर भी आप नजर मार लो। शाबाश। तो ये जो हमें घराना मिला, हमारे अपने संस्कारों वश। मैं गरीब हूं तो मैं अपने संस्कारों वश, मैं बुद्धि अच्छी रखता हूं तो अपने संस्कारों वश। पिछले जन्म में आपने पुण्य किए हैं, कईयों की दुआएं अच्छी ली है, तब आपको बुद्धि, आप यू आर इंटेलिजेंट। अगर आप एक बात को समझ नहीं सकते, अगर आप पेट मरता है, तो आपने पिछले जन्म में बुद्धि का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया है। एक एक बात परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो शिकवा ना दिया करो, इससे रोती रहती है तो मैं लड़की को बन गई। ये आपकी बेवकूफी है ना। लड़की क्यों बन गई? ये कहो मैंने अपनी भूल से ये चोला बनाया है, मैं ही इसके कारण हूं। इंसान खुद अपना ही गमखार है, वो अपना ही बदखाओ गद्दार है। मैं ही इसका कारण हूं, मैं ही कारण हूं। मैं जो लड़का बना हूं तो मैं ही कारण हूं। वेदर आई एम जेंट और आई एम लेडी, आई एम नॉट बोथ। मैं न जेंट न लेडी हूं, मैं खुसरा हूं, इसके मैं कारण हूं।
कि मैंने अपने पिछले जन्म में कैरेक्टर बर्बाद करके कईयों को बर्बाद किया। भगवान ने सजा के तौर पर ना मुझे नारी बनाया ना मुझे नर बनाया। अंदर फीलिंग है नारी को प्यार करने की, लेकिन वो फीलिंग घुट घुट के मरूंगा क्योंकि पिछले जन्म मैंने अपने आप को मिसयूज किया। दिस इज एज पनिशमेंट फ्रॉम ऑलमाइटी। हाय 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 हाय। अंदर मेरी फीलिंग है कि मैं किसी औरत को अपनी बनाऊं, लेकिन नहीं बना सकूंगा। भगवान ने मुझे दी है क्या सजा, मैंने इसका मिसयूज किया अपने शरीर का। जिस अंग का आप मिसयूज करेंगे, निकालो गीता, उस अंग से आप वंचित हो जाएंगे। अगर आंखों का दुरुपयोग किया है, इस वक्त अंधे हो जाएंगे। कानों का दुरुपयोग, गिनती गिनती बातें, गिनती गिनती सिनेमा के गीत, बहरे हो जाएंगे। मुंह से बहुत गंदा आपने प्रयोग किया, कईयों के सीनों को आपने छल्ली छल्ली किया, तो गूंगे हो जाएंगे। हाथों द्वारा कईयों को काटा है, इस जन्म में आपके हाथ कट जाएंगे, नहीं होंगे। जब अब तो हैरानगी की बात है, जन्म से ही बड़ी हैरानगी की बात, गवर्नमेंट अब इस तरह रिसर्च करने लगी है, फॉरेन कंट्री रिसर्च। जन्म से ही कईयों के बच्ची लड़की लड़कों के इतने हाथ बनते, आगे बनते नहीं। हाय 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 हाय, हाहाकार मची जा रही समाज में। इतने हाथ बनते, मुट्ठे बनते, अगला नहीं निकलता हाथ। आगे डेवलप ही नहीं होती हाथ की। व्हाट इज दिस फन? परमात्मा की ओर से पेनल्टी। गंदी गंदी गाड़ी जा रही है, रेलवे ट्रेन जा रही है, हाँ आपने उसकी जंजीर खींच दी, लिखा हुआ है आपको इतना सजा देनी पड़े, इतना रुपया देना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा। हाँ कोई विशेष कारण है, इमरजेंसी है, तब खींचिए। बच्चा गिर गया, कोई बटवा गिर गया, कुछ और बात हो गई, तब आप अलाउड है। पुल द चेन देयर एंड देन। हाँ, और यूं ही आप मजाक समझे गाड़ी को खड़ा कर दे, इतनों का नुकसान। इस तरह परमात्मा की ओर से सजाएं हैं जो हमें अंग नहीं मिलते, सजाएं। और कान पकड़ करके कहूं, ये बहुत बुरी सजा है, हर एक अंग सजा पा रहा है। ये कौन थे जिन्होंने एक एक अंग से अपनी तबाही मचाई है? ये कोड़ निकलता है, जो कोड़ी कहलाती है। उसने एक एक अंग का दुरुपयोग किया। इसलिए भगवान कहते हैं, बेटे जी मेरे प्रभु, जितना हो सके एक एक अंग से शुभ कर्म करने की चेष्टा कर, शुभ इरादे रख, शुभ विचार रख, हाँ शुभ क्रियाएं कर। अशुभ तो हम भूल के भी ना करें, चाहे जहर खा के मरना पड़े और चाहे कटारी पेट में मार के तरफ तरफ के मरना पड़े। अगर भगवान की मानो, अपने कल्याण को देखो, अपने भविष्य को अगर उज्जवल बनाना चाहती है, मर जाओ जहर खा के, लेकिन बुरे कर्म न करना। इसकी सजा कई गुना मिलती है। वो कुत्ते की मौत मरने की बजाय थोड़ी देर मर जाना अच्छा है। ये इंसान को सजा मिलती है अपने कर्मों के वश से। हाय 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 हाय, अपनी कारण से। मैं सुखी क्यों हूं? अपने कारण से। मैं दुखी हूं। आजकल दुखी इंसान दूसरों पर इल्जाम लगाता, अपनी मां पर, अपने बाप पर, अपनी प्रकृति पर, अपने भगवान पर। पर अगर आप गीता जी को पढ़े, जो भगवान ने नियम बनाए, किन्हीं नियमों के आधार पर सृष्टि बनी है। आपका दफ्तर चल रहा है किन्हीं नियमों के आधार पर, आपके घर के अंदर है नियमों के आधार पर। आप देखिए अपने घर के अंदर भी नियमों के आधार पर। आपके एक ही शौचालय है, इतना फंड नहीं कि दूसरा शौचालय बनाए। आपने क्या नियम बनाया हुआ है? कितना अच्छा नियम। पहले आप भाइयों को, पिताजी उठ जाते, पहले बच्चों को जगा देते हैं, अपने बेटों को, बेटा चलो अभी पेट साफ करना करके आओ। वो उसी वक्त जाती है, उसके बाद बहनें जाती हैं, मां जाती है। देख लीजिए घर का नियम बना हुआ। शौचालय तो एक है, पहले वो इस्तेमाल करके आ जाती है, फिर आप नियम देखिए जरा। आपका रैक बना रखा आपने, हाँ ऊपर के दो जो खाने हैं रैक के, वो जेंट्स के लिए, निचले दो खाने बेटियों और मां के लिए। जरा देखिए जरा, घर के अंदर भी नियम है। छोटा सा घराना है आपका, नियम है। तो इतनी बड़ी सृष्टि में अटल नियम, उन्हीं अटल नियमों को प्रकट करती है भगवान की गीता। भगवान की गीता क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसके आधार पर भगवान ने सृष्टि बनाई, हमारी बुद्धि बनाई, हमारा मन बनाया, हमारा तन बनाया और एक एक का अंग बनाया। और यह है क्या है? वो हमारे भारत, जिस भारत की गवर्नमेंट, सुनो मेरी दीदी, मेरे सज्जनों, भारत की गवर्नमेंट किसी आधार पर हुकूमत कर रही है ना? जरूर। अगर शासन करते हैं तो किसके आधार पर? हम उसे बोलते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के आधार पर यह हमारे पर शासन कर रही है।
उन्हें अटल नियम बना दिया, अगर ये करोगे तो ये सजा, उसको धारा बोलती है। इस धारा के अनुसार आपको ये सजा मिलेगी, इस धारा के अनुसार, उर्दू वाले दफा बोलते हैं, इस दफा के अनुसार है, इस दफा के अनुसार दफा हो जाओगे। जेल में जाओ या कहीं भी जाओ, जेल में, रेल में या मेल में, कहीं तो जाओगे ना। हाँ, तो उन्होंने धाराएं बना रखी है, एंड धारा आर ऑल इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, उसके जेर में आप आ जाएंगे। और जो वकील रोटी खा रहे हैं तो गवर्नमेंट अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अपनी रोटियां कमाती है, जिनको आप वकील बोलते हैं बेटे, उसी आधार पर कचहरियों में लड़ते हैं। तो गीता क्या है, पता नहीं मेरा भारत क्यों भूल रहा है। वो है इतना बड़ा हिंदुस्तान को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या है, बुद्धि, मन और तन को चलाने के लिए ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटे। वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारे भारत को चलाने के लिए नियम, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर आवर इंटेलेक्ट, माइंड एंड बॉडी। नालायक हिंदुस्तान के रहने वाले इसको भूलते जा रहे हैं। और आप जानती हैं, कानून से लाइल में कोई बहाना नहीं। क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर कोई कानून नहीं जानता, हाँ, तो ये उसकी भूल है, ये नहीं कि भगवान बख्श देंगे। नियम जाने, अगर मैं छोटी बातों का पता है, फलानी कंट्री का कौन सा कैपिटल है, फलानी कंट्री का कौन सा कैपिटल है, फलानी पिक्चर में कौन कौन से सिनेमा स्टार काम कर रही हैं, ये बातें हमें पता लगती हैं। तो ये नहीं जानना था कि मैंने अपनी बुद्धि, अपना मन और अपना तन, 3 जो इक्विपमेंट या 3 उपकरण लेके आई, उनका हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू यूज, ये आपको गीता बताती है। क्योंकि ये ह्यूमन, गीता इज इक्वल टू ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। ह्यूमन, और ह्यूमन का मतलब क्या होता है, बुद्धि प्लस मन प्लस तन। ह्यूमन का परिभाषा क्या करोगे, बुद्धि, बुद्धि में मन और मन में तन, इन तीनों इक्विपमेंट को बोलती हैं ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। बेटे मनुष्य शरीर, मानव, मानव का अर्थ क्या हुआ, मनुष्य नहीं। मानव का अर्थ क्या है, दानव नहीं, हम राक्षस नहीं है। मानव मतलब जिसमें बुद्धि भी हो, मन भी हो, तन भी हो, तीनों को मिला के मानव बोलती है। तो बाकियों क्या बोलो, क्या बाकी में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलती हैं ये पशु पक्षी, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। उनको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, वो सिर्फ मन और तन पे रहती हैं। जितने बाकी जितने जीव हैं, मन और तन पर। आपको बुद्धि दी है, क्या जो सोच सकती है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिस्टिंग्विश करती है सिर्फ इंसान की बुद्धि। दरिंदे नहीं, परिंदे, एनिमल नहीं, बीस्ट नहीं, बर्ड्स नहीं, ये हमारे ये आपका वनस्पति वर्ग नहीं। हाय मेरे रब्बा, ओए इनको बुद्धि कोई नहीं, ये जानते ही नहीं व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल। तो जो प्रॉपर इम्प्रॉपर में विकास किया है आपकी गीता ने, भगवान ने क्यों गीता बनाई आपके लिए, सिर्फ यही बताने के लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। किसके लिए, बुद्धि के लिए, किसके लिए, मन के लिए, किसके लिए, बाहर के 10 अंगों के लिए। तो ये किसके लिए नियम बनते हैं, जिसको रब ने बुद्धि दी है। एनिमल के भी कभी नियम आपने सुने कि एनिमल नियम, या बर्ड्स के लिए नियम, या इसके वनस्पति के लिए नियम हो? नो, इनके लिए कोई इनको बुद्धि नहीं दी भगवान ने। इनके पास अक्ल तमीज ही नहीं है, इम्तियाज ही नहीं है, इन पर भेद करने की बुद्धि नहीं है, इनको समझ ही नहीं है, ये इसकी समझ ही बेर। हमें भगवान ने एक बुद्धि दी है, शाबाश। तो ये उसके नियम बनाया रब ने। गीता कहती है क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेटी ये नियमावली है। ओए होए ओए होए ओए होए, गीता अटल नियम बताती है, किसके लिए, बुद्धिमान और तर्क। अगर इन नियमों को जान के और मां बाप की कसम खा के अपनाने की कोशिश की जाए, आप सिर पर गीता रखूंगा और आपकी कसम खाऊंगा, फिर दुनिया में न दुख है न सुख है, बल्कि शांति ही शांति है। नो प्लेयर, नो डिस्प्लेयर, नो सारो एट ऑल, पीस पीस एवरीवेयर यू विल सी, परसीव। बेटी अगर हम इनको नहीं मानते तो फिर जहां दुख है वहां सुख भी है, दुख के साथ सुख आता है, दिन के बाद रात आती है।
फिर सुख हमें क्यों मिला? क्यों मिला दुख? मेरे मुताबिक मेरी मां है। दुख सुख मिलता है अपने अनुकूल हो, अपने स्वभाव के अनुकूल मां से सुख मिला। मां मेरे मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू माई हैबिट। मुझे सुख मिला अपनी बहन से, हम बहन भाई एक है। एक का मतलब आपके हैबिट्स, आपके थॉट एक जैसे हैं, सेम, यानी यू आर स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। आपको अपने भाई से मिलता है, आपको अपनी बहन से मिलता है। कब? जब आप और वो एक ही विचारों के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। पिताजी से मिलता है, पति पत्नी से आपको मिलता है सुख। क्यों? स्टैंडिंग एट द सेम प्लेटफॉर्म, एक जैसे विचार है, तब आपको सुख मिलता है। लेकिन नहीं, क्या एक जैसे लेवल पर आप नहीं खड़े हो सकते? क्यों? क्योंकि प्रकृति में परमात्मा ने चेंज बना दिया। हाँ, मैंने शुरू यहीं से किया था, प्रकृति में हर मिनट चेंज है। क्या? मां और आप में अंतर आ जाएगा। पेट मरो तुम के मेरी मां और मेरे में अंतर ना आए, नहीं हो सकता। दो बहनों में अंतर आ जाएगा, हाय हाय, दो सगे भाइयों में अंतर आ जाएगा, पति पत्नी पेट मरे अंतर आ जाएगा। ये आपके दो दोस्त बड़े प्यारे हो, बड़ी शानदार, लेकिन अंतर आ जाएगा। आप गारंटी से नहीं कह सकते हम प्यार करते रहेंगे, नहीं, छोटी सी बात पर तकरार शुरू हो जाएगा। तो संसार में क्या है? संसार में हम सुख कब पाते हैं? जब देखिए कितनी बुद्धूपना, जब हम इनको अपने अनुकूल पाए। और कभी अकल की दवा लो गीता से, अपने अनुकूल इनको पाओ तो हमें सुख मिलता है। जरा मैं ये कहने की जरूरत करूं, कभी हमने ये सोचा कि मैं पिताजी के अनुकूल रहूं? लाख लानत, हमें लाख लानत। इंसान हर समय सब्जेक्टिव जाता, ऑब्जेक्टिव नहीं जाता। भगवान बड़े नाराज होते हैं, मेरे पतिदेव मेरे अनुकूल हो। ये क्यों नहीं कहती कि मैं सदा उनके अनुकूल रहूं? मेरे रब्बा, व्हाई यू से कि राम मेरे अनुकूल रहे? तेरी जबान सड़ती है कहते हुए कि मैं सदा राम के अनुकूल रहूं। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, वातावरण मेरे मुताबिक हो। काका तुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा वातावरण आपको दो, ये क्यों नहीं कहते कि मैं ही वातावरण के अनुकूल हो जाऊं? ओए होए ओए होए ओए होए, जरा ध्यान दीजिए ना। आहा 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 आहा, जरा एक मिनट जवाब देने। मेरे सामने गाड़ी जा रही है, रन थ्रू गाड़ी। लाइन गाड़ी के अनुकूल है, उदाहरण सा प्रश्न है, या गाड़ी लाइन के अनुकूल है? अभी गाड़ी गई हमारे सामने। काका क्या मजाक कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है। थोड़ी देर के लिए दोनों ही एक दूसरे के अनुकूल रहती हैं, फिर दोनों एक दूसरे को उल्ट हो जाती हैं, लाइन बिगड़ जाती है, पैरेलल हट जाता है। इतने मजदूर यहां नजर आते, ओए होए ओए होए, हाहाकार मच जाती है। गाड़ी का टाइम रोक दिया जाता है। क्यों? लाइन गाड़ी के अनुकूल नहीं रही। तो कभी आपने गाड़ी के पास सुना होगा, खड़े हो जाती हैं, बड़ा बोझ ले जाती हैं, चलाती हैं, जोर लगा दी, अच्छा आगे राजब, अच्छा और लगा दी, अच्छा। क्या किया जा रहा है? लाइन को आने वाली गाड़ी के अनुकूल किया जा रहा है। और कभी गाड़ी डिरेल हो जाती है, पटरी को छोड़ देती है। हाँ, अब वो लाइन के अनुकूल नहीं रही। एक ऊपर आएगा कुक्कड़, जिसको हम बोलते हैं क्रेन खिंच के ले जाएगा। कहां ले जाएगा इन्हें? ओ रेलवे 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 रेलवे, हाँ रेलवे वर्कशॉप में ले जाएगा। तो वहां क्या हो रहा है? डब्बों को और इंजन को जो डिरेल कर गई है, लाइन के अनुकूल बनाया जा रहा। कभी लाइन को गाड़ी के अनुकूल बनाया जाता है और कभी गाड़ी को लाइन के अनुकूल बनाया जाता है। तो जब मैं पूछ रहा था ये कौन, गाड़ी उसके अनुकूल है या लाइन उसके अनुकूल? दोनों कुछ समय के लिए अनुकूल रहती हैं, लेकिन सदा ये दो एक दूसरे अनुकूल नहीं रह सकती है। परमात्मा का नियम यही है मेरी देवी, सदा दो व्यक्ति जो आज खुशी ले रहे हैं अनुकूल एक दूसरे के नहीं रह सकते। क्यों? हमें बताया नहीं गया कि प्रकृति में एवरी मिनट चेंज चेंज चेंज। इसलिए भगवान के प्यारे अपने आप को मालिक के अनुकूल बना के चले गए। उन्हें संसार के अनुकूल नहीं बनाया। यही हमसे गलती होती है। हम कहते हैं संसार मेरे अनुकूल रहे। अच्छा, संसार कहते हैं नलायक तुम मेरे पहले मैं था। संसार कहता है तुम बाद में पैदा हुए हो, मैं पहले था, तुम मेरे अनुकूल रहो। आगे तो संसार की बात हम मान जाए, हम संसार के अनुकूल रहते हैं, तो संसार का भी ये कहना गलत है, हमारा भी गलत। हम दोनों ही एक दूसरे के अनुकूल नहीं रह सकते।
फिर क्या करना पड़ेगा? परमात्मा के बनाए हुए अटल नियमों का पालन करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। जो परमात्मा ने अटल नियम बना के गीता जी में प्रकट किए हैं, क्योंकि गीता हमारा संविधान है। सुन लो नेक जीवो, नेक मेरी माताओं बेटियों, गीता क्या है? मानव संविधान। वो है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आधार पर आपकी गवर्नमेंट हुकूमत कर रही है। आप पर, प्रजा पर हुकूमत करती है। किसके पर? संविधान के अनुसार। इतना मोटा संविधान है, कभी देखना, कभी आप खरीद के देखेंगे बाजार में, देखना, खरीदा देखना, इतना बड़ा विधान। इसमें क्या है? नियम ही नियम है, जिसको हम धाराएं बोलते हैं, नंबर लिखे हुए हैं। इस धारा के अनुसार, इस धारा के अनुसार ऐसा करोगे तो फिर ये मिलेगा, ऐसा होगा तो ये धारा है, नंबर है, धाराएं। तो महाराज जी ने भी बुद्धि की धाराएं बनाई। ओए होए होए होए, क्योंकि हम 3 अंग लेके आए हैं। अंग कह लो, इक्विपमेंट कह लो, अंग्रेजी में इक्विपमेंट, तो हम इसे बोलेंगे उपकरण। इक्विपमेंट का अनुवाद होगा हिंदी में उपकरण। हम 3 उपकरण लेके आएंगे। बुद्धि, ये बुद्धि जो बताती है उचित अनुचित क्या है, ये समझ, जिसमें ये ना होता था बड़ा बेसमझ है, बड़ा मूर्ख है। मूर्ख कौन? जिसे उचित अनुचित का पता ना हो, उसको मूर्ख कहती है। और जिसे ये भली प्रकार पता, उसको बोलती है वेरी इंटेलिजेंट, नहीं जीनियस है। ये बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा जीनियस है। अपनी भाषा में कहेंगे बड़ा मेधावी है। बड़ा प्यारा शब्द अपनी राष्ट्रभाषा का, मेधावी। ये बड़ी मेधावी है, अर्थात बहुत ही बुद्धि इसकी शार्प है, वेरी शार्प ब्रेन, वेरी शार्प इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे। तो जिसकी ये ना हो तो हम कहते गुग्गू है, गुग्गू। आ गया जट, कहते 16 दूनी 8। नक तो उसका हमारी तरह है, हाथ भी हमारी तरह गए, पर कहते 16 दूनी 8। जी पुत्र जी, बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि समझ ही नहीं। तो भगवान ने हमें बुद्धि दी समझने के लिए, और कैसी समझो ये गीता बता रही है आपको। नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर, ये 10 यूं कर लो इसको, नाभि अपनी, और साथ ये मन का स्थान है। मन का काम क्या है? विचार करना, सोचना, स्कीमें बनाना, प्लान्स एंड स्कीम्स। ये डिपार्टमेंट किसके हाथ में है? ये मन के हाथ में है। ये बताती है उचित क्या, अनुचित क्या, इसके नियम रब ने बना दिए। मन के विचार कैसे हों, ये आपको रब नियम बताता है। इन नियमों के आधार पर विचार कर लो। अब तन के 10 अंग है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। अब देखना है, कभी आपने सोचा, भगवान ने आंखें दी हैं, देखना, क्या देखूं क्या ना देखूं। मरने के दिन आ जाते तो भी पता नहीं लगता। रब ने कान दिए हैं, व्हाट टू हियर नॉट टू हियर। कभी सोचा? भगवान ने नाक दिया, सूंघना है, पर कभी हमने सोचा क्या सूंघू क्या ना सूंघू। मैं मर गया, मैं मर गया। रब ने मुंह दी, अपनी वाणी दी बोलने के लिए। कभी हमने सोचा मुझे क्या बोलना चाहिए क्या ना बोलना चाहिए? मुंह दिया चखने के लिए, खाने के लिए, मैं क्या खाऊं। ये वाणी मेरे 2 काम करती है, एक चखती है, एक बोलती है। यही अंग जो 2 काम करता है। जब बोले तो कर्म इंद्रिय, और जब चखे बताए खट्टा मीठा तो ज्ञान इंद्रिय। बाकी सारों का एक ही काम है, एक ही फंक्शन है। इसके 2 फंक्शन है। बोले जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो ये कर्म इंद्री काम कर रही है। मुझे आप रोटी दीजिए, मैं खाऊं, तो ये मेरी हो गई ज्ञान इंद्री। अच्छा, पर कभी हमने सोचा मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। हाथ दिया है किसके लिए? देने लेने के, गिविंग एंड टेकिंग के लिए। कुछ दूं कुछ लूं, हाथ इसलिए होती मेरी देवी मेरे सजनों। पर कभी सोचा क्या दूं क्या लूं? पैर चलने के लिए कभी आपने सोचा कहां जाऊं कहां ना जाऊं? बाकी अंग दिए हैं, कभी उनके लिए सोचा है कि इनका प्रयोग कैसे करूं? सिर्फ इस अंग से बच्चे बनाई जाऊं? क्या मैंने ठेका ले लिया, मुझे लाइसेंस मिल गया कि बनाई जाओ बनाई जाओ बनाई जाओ? नहीं, नियम के अंदर केवल अपना वंश चलाने के लिए बस। लेकिन जब स्वाद की बात आ जाए, विलासता की बात आ जाए, फिर भगवान ने क्या कहा? बीमारियां ही बीमारियां। अगर ये गीता जी पढ़ो तो पता लगे ना, नियम पता लगे ना, कि भगवान ने वो अंग दिए सिर्फ वंश चलाने के लिए, कि जरा वंश चलता रहे। जिस जहां तेरी शादी हो, वंश का बेड़ा गर्क ना हो जाए, डूब ना जाए वंश, वो चले जरा कुछ आगे। तब ये विशेष अंग दिया था, और हम तो इसका दुरुपयोग करती हैं। तो एक एक बात आपकी गीता नियम के आधार पर आपको समझाती है। इन अंगों का प्रयोग कैसे, मन में विचार कैसे, बुद्धि में निर्णय कैसे, क्यों? ताकि भविष्य आपका शांति से भर जाए,
सुख से नहीं, जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। सुख कहां होता है? जब अपने मुताबिक कोई हो सुख मिलता है। तो हमेशा मुताबिक नहीं रहेंगे, फिर रोएंगे। जिस पिताजी से सुख पाया उसी से रोना पड़ा, जिस मां से सुख पाया उसी से रोना पड़ा, जिस पति से बहुत सुख पाया उसी से रोना पड़ा। वो हमेशा अनुकूल रह नहीं सकता। जिस पत्नी से सुख पाया उसी से वो हमेशा अनुकूल रह नहीं सकती। हम कितने बुद्धू जो इनको अपने मुताबिक रखना चाहती हैं, ये अपने मुताबिक नहीं रह सकते। आप अपने आप को मार देते, इनके मुताबिक रहते तो कुछ बात बनती। आप तो उनको हर एक नारी, हर एक नर अपने मुताबिक दूसरों रखना चाहती है। देख लो दुख फिर आएंगे ना। अगर कुछ दिन ये आपके मुताबिक रहे, जरूर कैसे कमाल की बात भगवान जी की, कुछ दिन मुताबिक आपके रहेंगे, लेकिन हमेशा रहेंगे क्या? ये लाइन हमेशा ही रेलवे ट्रेन के मुताबिक रहेगी? नहीं। प्रकृति का नियम क्या है? जिसका आप प्रयोग करेंगे, हाँ, उसमें डीके आएगा। हाय मैं मर गया, हाय मैं तर्क भी गया तो मर भी गया। जिसका आप लगातार प्रयोग करेंगे उसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद डीके होता है। Everywhere you please see and perceive and agree. जिसका भी आप प्रयोग, पति का प्रयोग कर रही हो ना, हाँ, उसका डीके होगा। पति आपका प्रयोग कर रहा है, डीके होगा आपकी सेहत का। आपकी गालों की लाली कम हो जाएगी, आपकी सेहत कम हो जाएगी। आपका अगर बुरी तरह प्रयोग कर रहा है तो बीमारियां हो जाएंगी। ग्रोथ के बाद अगर डीके चल रहा है तो डीके होगा जरूर, हर पविरिया। इसलिए भगवान कहते हैं मैं नियम बनाता हूं कि तुम्हारा डीके जल्दी ना हो। आज हमारा डीके होता है, मिसयूज करते हैं हम अपने अंगों का, अपने शरीर का, अपनी बुद्धि का, अपने मन का। ग्रोथ के बाद डीके एक तरीके से होना, ये चार तो जरूर होते हैं। कोई पेट मरे पर हमें समझ ही नहीं। बर्थ होती है, हाँ, बर्थ के बाद ग्रोथ होती है, हाँ, फिर डीके होती है, फिर डेथ होती है। एवरीवेयर एक घास के तिनकों को भी देख लो, जन्मा है तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो खत्म हो जाएगा। तो जिसका हम प्रयोग करेंगे वो घटेगा, और उसका घटना जो हमें गवार, इसी को दुख कहती हूं। बेटी सुख दुख का मसला चलाने वाली हो, वो चीज ग्रोथ करे, हाँ, हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो मां दी धीए, ओ मेरे गुरु के बाल, हाँ, क्या चीज हमेशा ग्रोथ करती रहेगी? नहीं। सूरज को भी डीके हो जाता है, देख लो 12:30 या 1:30 बजे के बाद डीके। हाय मैं मर गया। करोड़ों रुपया अमेरिका ने और जापान ने लगा डाला, डीके ना हो। ऐसी रब ने थप्पड़ मारे इनके मुंह के ऊपर कि तो मेरे नियम को बदलना चाहते हो, भी ग्रोथ ही ग्रोथ हो, डीके ना हो। अब तो वो घुटने टेक के खून के आंसू बहा चुके हैं कि डीके मस्ट बी, इफ देयर इज ग्रोथ डीके मस्ट बी। जैसे अगर दिन चढ़ा है तो जरूर दिन अस्त होगा, है। इंसान ने कोशिश की कि दिन चढ़ा रहे, कभी हो नहीं सकता। जहां सनराइज होगा आपको कुछ घंटे बाद ये जरूर करेंगे, सन सेटिंग, सनराइजिंग, सन सेटिंग। उदय हुआ अस्त हुआ, उदय हुआ अस्त हुआ, जन्म हुआ, विकास हुआ, शरीर छोड़ गया। हाय हाय हाय। तो जब ये आप जान जाएंगे संसार के सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। तो बाला हो इनसे न रख इनकी धुन। आप इससे विल इंटेलिज योरसेल्फ, क्या अभाव हो जाएंगे? किससे? अनुकूलता और प्रतिकूलता से। सुख किसे कहती है? जब हमारे अनुकूल हो, अकॉर्डिंग टू योर फेवर, अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल। उर्दू वालों मौफिक, विद अक्ल से काम लो ना। हर समय हर रोज क्या आपकी चीजें आपके मौफिक रहेंगी? है क्या हर समय हर रोज, हर समय हर रोज ये चीजें प्लेजेंट रहेंगी? कोई नहीं सोचता मेरे रब्बा, ओ मेरे कृष्ण जी इनको ताकत दे दे। इतनी पढ़ी लिखी मेरी बेटियां नहीं सोचती। हर समय हर रोज क्या ये चीजें प्रिय रहेंगी? नहीं, अप्रिय हो जाएंगी। जो आज प्लेजेंट है कुछ दिनों के बाद अनप्लेजेंट होंगी, है। जो आज फेवरेबल है, सुन लो, चंद दिनों के बाद पूरी कोशिश कर लो, बेशक अनफेवरेबल होंगी। चाहे अपना शरीर है, हाय, चाहे अपने हाथ है, चाहे मां जी है, पिताजी है, पत्नी है, पति है। इसलिए रब कहते हैं दाना आदमी, हाँ, इससे ऊपर उठ जाएगा। कि आज तो ये है, हमारे यहां कहावतें बनी है, महापुरुषों ने इन्हीं नियमों के आधार पर कहावतें बनाई है जो हमारे भारत में चलती है, लेकिन हम प्रयोग भी करते हैं पर अपने में इस्तेमाल नहीं लाते। बोलते हैं लेकिन अपने में नहीं लाते। कितनी अच्छी कहावत जो हम दादी अम्मा से बचपन से सुनते आ रहे, बड़े बूढ़ों से बचपन से, क्या 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जब से होश संभाली है मैं आप नहीं सुनते आ रहे,
कितनी एक इंडियन साइकोलॉजी और फिलॉसफी के आधार पर कहावतें बनी है, या ये कितनी कहावत शानदार है जिसने मेरे बड़ी तब्दीली लाई। कौन सी कहावत बाबा? सब दिन होत ना। तो फिर कभी हमने अपने मन को बनाया ऐसा? कभी हमने प्रिपेयर किया कि ये तो सिद्धांत है? इट इज नॉट ओनली कहावत, नॉट ओनली प्रोवर्ब, बट इट इज सिद्धांत, इट इज फैक्ट। और फैक्ट में कभी डिफेक्ट नहीं आता। फैक्ट तब भी है ना जब उसमें डिफेक्ट ना आए तो उसको हम फैक्ट कहेंगे। वेरी गुड। फैक्ट कब? जब उसमें डिफेक्ट ना आए। तो ये तो फैक्ट है, इसमें कभी डिफेक्ट नहीं आएगा। क्या? सब दिन होत ना एक समान। सिद्धांत है ये। जब सब दिन होत रहे तो मेरा मन पर कितना मूर्ख है, इसके टुकड़े करके मैं कुत्तों को खिला दूं अपने मन को, जो कहता है मेरे मुताबिक रहे। कभी नहीं रह सकते। सब दिन होत ना एक समान। जिस रात में हमने चंद्रमा को देखा उसी रात में हमने रजनी भी देखी। रजनी काली रात जिसमें हाथ को हाथ ना सुझाई दे, उसमें आप अमावस्या भी देखती हैं। हर 15वां दिन के बाद अमावस्या गुरु बन के आता। हर 15 दिन के बाद चांदनी रात चंद्रमा गुरु बन के आता कि फायदा उठा लो, हमने नहीं रहना। इसलिए रब ने आपको कहा, पुत्र अगर अनफेवरेबल सर्कमस्टांस हो तो पिटिया पा। अगर हालात कल आज कल प्रिय घटना है, कल अप्रिय, आज आपके अनुकूल कड़पति, ये दो शब्द कितने अजीब बने हैं। अनुकूल प्रतिकूल, फेवरेबल अनफेवरेबल। तो रब ने कितना अच्छा बताया, भाई ये दोनों होनी है कि दिन के बाद रात आना कि नहीं, जरूर आएगा। और सुख देकर गला दबा के मार दे इनको, ना सुख ना दुख, दोनों के सिर अंगारे डाले, दोनों के सिर जुतियां मार के इनको कहीं साड़ आए शमशान में। कैसे? दिन के बाद रात आएगा नहीं? आएगा। अच्छा 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 अच्छा। अगर खटास ही खाते रहो तो फिर कोई बीमारी लग जाएगी, इसलिए कहते हैं मिठास खटास मिला मिला के खाओ। अगर ज्यादा मिठास खाओगे तो आपको शुगर की बीमारी लगी लगाई। वैसे तो अंदर शुगर पेशाब और बाकी एक एक रोम बाहर निकाल रहा है, पर आप तो शुगर ही पर तुल गए हैं। तो शुगर इतनी ज्यादा हो गई है कि आपके अंग उसको पेशाब द्वारा या आपके रोम द्वारा बाहर नहीं निकाल सके। तो शुगर अंदर ज्यादा इकट्ठी होगी तो बीमारी लगेगी। और कोई शुगर तो एक अंश है शरीर का, पर आप शुगर ज्यादा खाती हैं, आप नमक ज्यादा खाते हैं, बीमारी लग जाएगी। हार्ट के क्या डिस्टर्ब होने का खतरा है, हार्ट फेल नहीं, हार्ट की डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो मेरे बच्चे ये तो चीज चलेगी ना। हाँ, ये तो पता नहीं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर हम जिंदगी कैसे काटे? रब ने एक तरीका बताया, सहे जा खुशी से के ये चीजें आने जाने वाली हैं, तू बर्दाश्त कर। तो इंसान अब ना तो खुश रहा ना दुख रहा, क्या शांत रहेगा। मतलब क्या? जैसे मैंने शुरू किया था, उसके मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं। कभी हम रोते रात आ गई, नहीं हम नहीं रोते भी, ये तो आनी जरूरी है। इसलिए हमारा तवाज़ुन खराब नहीं होता। दिन चढ़ गया, ये तो होनी जरूरी है। इस तरह जब सेहत के बाद बीमारी आएगी, भाई ये जरूरी है। जो मैंने पुण्य किए थे उससे सेहत का फल पा लिया, जो मेरे कुछ पाप है वो मेरी बीमारी में कटेंगे। मेरा तवाज़ुन कभी खराब होगा नहीं। जब मुझे सिद्धांत का पता लग जाए, जब हम भली प्रकार भगवान को गीता के माध्यम से नियम को जान जाए, तो फिर रब कहते ना रो पुत्र ना रो। क्या वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। अंग्रेजों ने एक गीत बनाया है इसी गीता जी पर, इसी सिद्धांत पर, इवन दिस विल पास अवे। बिल्कुल इसी बता बना, इवन दिस विल, डोंट वरी डोंट वीप, इवन दिस विल पास अवे। अगर आप देखते हो कि आपके अनुकूल वातावरण नहीं है, रो मत, इवन दिस विल पास अवे, ये भी नहीं रहेगा। और अगर आपके अनुकूल है, मां है, बाप है, बहन है, सेहत है, शानदार शरीर है आपका, अच्छा है आपका, लेकिन याद रख इसमें अहंकार ना करो। क्यों? मेरा शरीर अच्छा, मेरी मां अच्छी, मेरी पति बड़ी सुंदर, मेरे पति देव बड़े, लेकिन एक बात, इवन दिस विल पास अवे। हाय मेरे रब्बा, ये भी टिकने वाली बात नहीं है। मैनेजर साहब, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे कठोर दिन मेरी जिंदगी में आएंगे। हाँ, लेकिन ऐसे दिन आए। भगवान की बड़ी कृपा मेरे इस बैंक मैनेजर पर रही, इन्होंने अपने आप को बनाए रखा। अच्छा कोई नहीं, मेरा दोष भी नहीं, और वाकई इनका दोष नहीं था, किसी जन्म का दोष होगा, लेकिन इल्जाम इन पर लगाया गया। इन्होंने अपने मन को रखा। लो बड़ी खुशी की बात, इवन दैट दोज डेज पास्ड अवे। फिर वो इसी अच्छी जगह पर आ गए, फिर वही आदर मान सत्कार, पिछला सारा रुपया हजारों में इनको मिल रहा है। पिटते रोते नहीं, अच्छी बात नहीं है, ये मैंने कुछ कसूर नहीं किया, ये रब को नहीं, बकवास है। तो क्या कठिनाई बढ़ती जाती, मुसीबतें बढ़ती जाती, लेकिन मन में ये कोई बात नहीं। वो भी दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहे। अब आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं?
तो तरीका क्या है? जिस दुनिया में मैं और आप आए हैं, इस दुनिया में तब्दीली है, तब्दीली होकर रहेगी। तो ये कितना अच्छा पाठ गीता के कृष्ण पढ़ाती हैं, रो नहीं, इवन दिस विल पास अवे। और अगर उल्टे पुल्टे देने तो हंकार ना कर, फूल ना जा, क्यों? ये भी दिन नहीं रहने बच्चे, ये खुशी वाले दिन भी नहीं रहने। दिन बहुत अच्छा है, दिन बहुत अच्छा है, फायदा उठा ले, लेकिन दिन रात में बदलने वाली है। नहीं भ्रावा बाई, नहीं भ्रावा। हाँ, दिन क्या है? दिन बदलने वाला है रात में। ओ रवि, ओ तेरे मुंह बर्फी पवी, ये भी बदलने वाला ही दिन, ये रात भी बदलने वाली। तो फिर मतलब क्या हुआ? हम इससे लाभ उठा ले, क्योंकि इवन दिस विल पास अवे वेदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल, चाहे हमारे प्रिय चाहे अप्रिय, पर यह भी जाने वाला है। दाना आदमी उसका लाभ उठा लेता, लेकिन उस पर दिल नहीं लगा तो उसे पता है दिन भी नहीं रहना, तो रात आगे रोएंगे, वो क्या रात नहीं रहना। अगर वो दिन जो प्लेजेंट थे नहीं रहे, तो क्या ये अनप्लेजेंट दिन टिक जाएंगे? नहीं। गाड़ी आने पर कई क्या कहते थे, गाड़ी कब मचाती बाबा, इतना बड़े प्रेम से रस आ रहा होता है। तो मैंने क्या जवाब दिया? तो क्या हो गया? हाँ आई गई, आई हमें अभी कहते जितने में चली गई। हाँ ये तो है ही, यानो वाह खड़ के नैन की तरह स्यापा करवाए, नहीं हो जाती चीखे मारे, तब तो मैं और आप सोचे आई और गई। इस तरह संसार की हर एक चीज चाहे हमें प्रिय लगे, अनुकूल हो, पर गोवे। ये रब ने बड़ा अच्छा तरीका बताया, पे कैफियतें आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से फानी है। आगो पाई ना नित्या तांत तीक्ष से भारत, ये आने जाने वाली है, लोगों में बड़ा पता ही नहीं लगेगा सुख किसे कहती हैं, दुख किसे कहती हैं। क्यों भाई? ये तो आना है, ये तो होगा। हाँ, तो मन का तवाज़ुन बना रहा, हमेशा हम खुश रहे। हमेशा कितना अच्छा फार्मूला है इस कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए। इन नाना प्रकार की समस्याओं को सदा के लिए रफा दफा करूं, सदा के लिए कहे गो वेट गॉन। हाउ, तरीका कितना अच्छा है, कितना साधन कृष्ण ने आपको, बड़ा भारी भगवान जी का एहसान मेरे आप पर, जिन्होंने ये तरीका बता दिया। पिट नहीं, रो नहीं, मन का तवाज़ुन खराब ना कर। क्यों? वो दिन नहीं रहे, आगे आप बोलो, ये दिन भी नहीं रहे। ओए होए, चूमे में आप सबके मस्तक और चूम के प्रेम के आंसू बहाऊं। जब भी कोई ऐसे हालात बन जाए मेरी भगवती, जरूर कहो गीता को छाती से लगा के, मन घबरा नहीं, ये दिन भी नहीं रहेंगे। तवाज़ुन बना रहा, हींग लगी ना फटकड़ी तो रंग भी चोखा। बड़ी लियाकत है अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखना। भगवान कहते हैं मैं वचन देता हूं, मैं उनको सदा के लिए मुक्त कर दूंगा, हाँ, जो अपने मन के तवाज़ुन को बिगाड़ेंगे नहीं। देखो भगवान का फरमान, देखो भगवान की कॉन्स्टिट्यूशन के नियम, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। खुशी से जो खुश हो ना गम से हजीन, सो नर्जन कायम दिल उसका मदाम, उसका मन मजबूत है, उसी की शाया हयाते दवाम। वो मेरे से मुक्ति और मेरे दर्शन पाने वाला है। कौन खुश नसीब, कौन लक्की सोल, जो हालात के बिगड़ जाने पर अपने मन को नहीं बिगाड़ता। जोर की ताली तो मार दो, जोर की ताली मारो, जोर की ताली। ये कह रही है ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन गीता कि वह मुक्ति और भगवान के दर्शनों का योग्य हो रहा है, जो हालात के बिगड़ने पर अपने को नहीं बिगाड़ता। हाय हाय हाय, हालात के अनफेवर होने पर अपने बैलेंस को बनाए रखता है। और सुनो पढ़ी लिखी, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी भोली भाली डबल रोटी खाने वाली मैया, तू खुद भी डबल है, खाती डबल रोटी है। क्या करूं? डॉक्टर ने कहा डबल रोटी का खाई रख, खाई रख, और खुद देख कैसी डबल बन गई है तू, पेठा, सब्जी का पेठा। आए मेरे रब्बा, तो घबराई न करो, आप मां रोती, सारा घर का वातावरण गंदा हो जाता है। उस वक्त ये फिर काम आना चाहिए ना, क्या ये दिन भी नहीं रहने, उल्टा लोगों को, बाकी धी को, पुत्र को, श्रीमान को भी ढारस बंधा। क्या हो गया, क्यों घबराती हो? उल्टा आप घबरा जाने सारा घर का वातावरण, आप तो घर के छतीर है। हाय हाय, मेरी दादी मेरे बाप को कहती थी, अरे नंद तू तो घर का छतीर है, अगर तू हिल गया तो ये घर की सारी छत। हाँ दादी, मैंने आंखों से देखा, इतना बड़े मेरा बाप और इतनी मेरी दादी को लिपट के पिताजी ने रो पड़ना। हाँ माँ तूने ठीक कहा, पर वो मेरी दादी है ना, मेरे बाप की तो माँ है ना। हाय मेरे रब्बा, हाँ माँ तूने ठीक कहा, तू घर का छतीर है, अगर तू हिल गया तो सारा छत गिर जाएगी। भाई आप घर के छतीर है, मेरी दादी की शब्द ले लो। आप बड़े होकर, हेड ऑफ द फैमिली होकर आप बिगड़ जाती हैं। आप बिगड़े, सारे घर का पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा।
पिताजी बिगड़ गए, बड़े भाई बिगड़ गई, बड़ी भाभी बिगड़ गई। ए भाभी दी बच्ची, बड़ी का मतलब उम्र से बड़ी नहीं, बड़ी का मतलब अनुभव में बड़ी। हाँ, बड़ी का मतलब सहनशीलता में बड़ी। हाँ, तब बड़ी। नॉट बाई एज बट बाई नॉलेज। हिंदुस्तान की ये पुकार है शुरू से, सिर्फ उम्र से बड़े ना होते जाओ, ज्ञान में भी बड़े कहलाओ। नॉट बाई एज बट बाई नॉलेज। ओल्ड इज डैश लगा दो, ओल्ड डैश नॉट बाई एज बट बाई नॉलेज। हिंदुस्तान का जयकारा, इंडियन स्लोगन क्या? एज ओल्ड नॉट बाई एज बट बाई नॉलेज। क्या सिर्फ उम्र में बड़े ना होते जाओ, क्या ज्ञान में भी बड़े बनते जाओ। इतना कह के अपनी जबान को फुल स्टॉप लगा रहा हूं। आओ हम उम्र में बड़े तो होंगे ही, साथ भगवान के उपदेश को लेकर ज्ञान में भी बड़े हो। हम दुख सुख तब खा जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है, ज्ञान कोई नहीं बोलता, तब हम पिटेंगे, तब दुख सुख हमें रगड़ेंगे। क्या बन जाएगा? दुख बन जाएगी दौरी, सुख बन जाएगा ऊपर डंडा, रगड़ेंगे हमें। दौरी छोटा बन के हमारा होगा। फिर अब क्या होगा जब ये पता लग जाए न दुख न सुख, दोनों द सिर अंगारे, दोनों द सिर राख। अब क्या होगा? मन टिका रहेगा। नाउ यू विल एंजॉय परमानेंट पीस ऑफ माइंड। इसको हमारा देश, हमारे व्यास जी क्या बोलती है? ना सुख ना दुख बल्कि मानसिक शांति, मानसिक आनंद। आहा, मानसिक बेटी आनंद। आहा, हाय, ये मानसिक आनंद। एक बच्चा आता है, उसकी जात आनंद है, कईयों की जात आनंद है। तो अब मैंने बच्चे का नाम बतलाया, तो साथ उसने अपनी जात भी बताई। बेटे आनंद। हाँ बाबा आनंद। अंदर बैठा खावे गुलकंद। वो शाबाश, आजा पुत्र आजा, फिर तेरा एक एक आंख बड़ा मीठा होगा। कहते हैं आनंद अंदर बैठा खावे गुलकंद। हम भी फिर आनंदित हो जाएंगे और अंदर बैठा खावे मन गुलकंद। तो हमें ना सुख चाहिए, सुख तो चाहिए होता है किसी के आधार पर, हमारे अनुकूल हो तो फिर दुख जरूर आएगा ना। हमें दोनों नहीं चाहिए, ना सुख ना दुख। इसे अभाव गीता कृष्ण कहती है, तुम्हारा हो इनसे न रख इनकी धुन। ये कैसे होगा? रख इस दाद का और ना हासिल का गम। ये कैसे होगा? हो मैं वात्मा में जम जाओ अपने भगवान के ज्ञान में, लो न सुख न दुख बल्कि हमेशा रहने वाली शांत। सुख किसी से मिलता है, तो जब वो किसी हमारे अनुकूल नहीं रहेगा तो दुख पिटा गया आपा, फिर रोना पड़ेगा। क्यों? किसी के आधार पर हमने सुख पाया है, तो वो तो उसमें तब्दीली आ जाएगी। चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे हमारी सेहत है, चाहे धन है, चाहे बिजनेस है, ये कोई भी नहीं सोचता। हम सुख पाते हैं इनके आधार पर, इनके कारण से। तो कारण हमेशा रहने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं ना, तू सुख इस कारण से ना बापा, ताल्लुक से पैदा जो होता है। सुनो हिंदुस्तान वालों, गीता के प्रेमियों, गीता की अनुयायियों, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। सोचना जाके, जितनी भी समझ आपको आई है, जाओ रोटी खाओ, कोई चावल बने पड़े होंगे चावल खाओ, कोई कड़ी बड़ी पे जा मां जी कड़ी खा ले, जो भी होने। उसके बाद थोड़ी देर के लिए सोचना आज प्रभु ने क्या उपदेश दिया, आज भगवान जी हमें सुख दुख का मसला हल करने के साधन क्या बताए। जरूर विचार करना मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मताओं और मेरी कल्याण कामनी देवियों। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।